वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पाते वोचामि समय पाहुडु मृणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंद समय सार परमागम में बहुत विशाल परमागम है। इसमें जो है मोक्ष अधिकार के अंत में आत्म तत्व को पहले तो कारक चिन्हों से, कारक चिन्ह तो आप जानते होंगे, कारक चक्र, सट कारक, उनसे उनकी अपेक्षा से आत्मा का भेद रूप वर्णन करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि इन भेदों को भी तुम गौण कर डालो, निर्विकल्प हो जाओ। ऐसी बात कहने के लिए वो जो है अगला जो कलश, कौन सा कलश, 182 नंबर का कलश, उसको लिखते हैं। मतलब आचार्य कुंद कुंद तो नहीं लिखते, लेकिन टीकाकार लिखते हैं। भित्वा सर्वमपि स्वलक्षण बलात् भेतुं हि यच्छक्यते चिन्मुद्रांकित निर्विभाग महिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम् भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि विद्यन्तां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति। इसका हिंदी देखिए। स्वलक्षणों के प्रबल बल से भेद कर पर भाव को चिद लक्षणों से ग्रहण कर चैतन्यमय निज भाव को यदि भेद को भी प्राप्त हो गुण धर्म कारक आदि से तो भले हो, पर मैं तो केवल शुद्ध चिन्मय मात्र हूँ। संस्कृत में तो नहीं समझ में आता एक बार को, लेकिन हिंदी में एकदम स्पष्ट है। कह रहे हैं कि स्व लक्षणों के प्रबल बल से, ये जो कलश आया है, इस कलश के जस्ट पहले की जो गाथाएं आई है, वो गाथाओं में ये शब्द आया है। स्वलक्षणे हिम नियहिम, ये शब्द आया है। अपने निज लक्षणों से पहचान करके अपने को अलग करना है उस बंध तत्व से। मोक्ष पाने का तरीका है कि उस बंध तत्व से अपने आप को अलग कर लिया जाए। ये आत्मा बंधा ही नहीं है तो मुक्त क्या होगा? गजब बात है। जब बंधा ही नहीं तो मुक्त कैसे होगा? तो बंधा किससे है कि ये जो है उन कर्मों की मान्यता से बंधा है, उस मान्यताओं से स्वयं ही मुक्त हो जाए। सांख्य मत तो कहता है कि कर्मों ने बांधा है, कर्म ही छोड़ेंगे, और जैन मत कहता है कि ये स्वयं ने अपने आप को बांध रखा है, स्वयं ही छोड़ेगा। बताओ अभी अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पहले भी मैंने कई बार कहा ये बात, लेकिन आज थोड़ा सा जिस वे में कही है आप समझना। सांख्य कहता है कर्म ने बांधा है, कर्म ही छोड़ेगा, ठीक। और जैन धर्म कहता है कि जीव स्वयं बंधा है और स्वयं ही छूटेगा, स्वयं ही बंधा है और स्वयं ही छूटेगा। तो बताओ, इधर तो जीव के ऊपर सारा दारोमदार आया, जीव के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, और उधर सांख्य में कर्म के ऊपर आ गई सारी जिम्मेदारी। तो बड़ा फर्क है एकदम से। तो कह रहे हैं स्व लक्षणों के प्रबल बल से भेद कर परभाव को, परभाव जितने भी प्रभाव है, राग द्वेष मोह अज्ञान, जितने भी जो प्रभाव है, उनसे अपने आप को भेद करके और चैतन्य लक्षणों से ग्रहण करना है। ग्रहण करना है माने फील करना है। ग्रहण माने ऐसे पकड़ना नहीं है, लेना नहीं है, उसको स्वीकार करना है, उसका अनुभव करना है। किसका? चैतन्यमय निज भाव, चैतन्यमय निज भाव का अनुभव करना है। यही बात अगली गाथाओं में आएगी, पिछली में भी आई है, और यही क्रम चल रहा है। आचार्य अमृतचंद्र की ये विशेषता है कि वो जो है दो गाथाओं के बीच में तारतम्य बनाने के लिए बीच में जो है एक कलश डाल दे। मान लो थोड़ी सी डिस्टेंस हो रहा हो विषय वस्तु में, तो उस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए, उनमें एक रूपता लाने के लिए ये जो है कलश लिख देते हैं। यदि भेद को भी प्राप्त हो, गुण धर्म कारक, ये तीन चीजें हैं। गुण से, धर्म से और कारकों से यदि उस एक आत्मा के भीतर, अभेद के भीतर भी यदि भेद बनते हो तो बने ना भले ही, तब भले हो, पर मैं तो केवल एक शुद्ध चिन्मय मात्र। कहने का अर्थ यह है कि उसी एक आत्म तत्व में
यद्यपि वो अभेद है, अनुभूति में आता है तब तो वास्तव में ही अभेद है, और वैसे भी अनुभूति में नहीं आता तब की भी बात बोल रहा हूँ, तब भी अभेद ही है। वो कैसे? अनुभूति में नहीं आया उस वक्त भी अभेद है कि हाँ, उस वक्त भी अभेद है। कैसे? कि वो ऐसे, जैसे एक आत्मा में अनेक गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है। अच्छा, इन सारे गुणों का अभेद है ना, ये अलग अलग तो नहीं हो सकते कि कोई अलग करके दिखा सकता है, कोई ज्ञान को अलग कर सकता है, सुख को अलग कर सकता है आत्मा में से। एक दर्शन ऐसा है जो मानता है, वैशेषिक दर्शन ऐसा है दुनिया में जो ये कहता है कि आत्मा में से ज्ञान को ऐसा अलग करके रख दो। आत्मा तो खाली डब्बे जैसा और ज्ञान उसमें भरी हुई वस्तु, उसको एकदम ऐसा अलग, ज्ञान अलग आत्मा अलग, ऐसा मानता है सांख्य दर्शन, वो सॉरी वैशेषिक दर्शन। लेकिन यह जैन दर्शन कहता है कि ज्ञान को अलग कर सके, सुख को अलग कर सके, आत्मा को अलग कर सके, सारे गुणों को अलग कर सके, ऐसी तो कोई दुनिया में शक्ति है ही नहीं। तो इसलिए ये आत्मा हमेशा ही अभेद है, चाहे अनुभूति में आए चाहे नहीं आए, हमेशा ही अभेद है। अभेद ये क्या? अच्छा अभेद है तो फिर ये भेद क्यों किए? अभेद है ना, तो फिर भेद की क्या जरूरत थी, क्यों किए? फिर कह रहे कि इस भेद की ये जरूरत थी कि हमें आपको उस आत्म तत्व को समझाना था। यदि हम अभेद ही रखते तो समझ में नहीं आती बात। तो समझाने के लिए लक्षण भेद किए हैं कि जो जानता है वो ज्ञान है, जो देखता है वो दर्शन है, जो निराकुल अनुभव करता है वो सुख है। तो ऐसे एक एक चीज का लक्षण बना करके समझाने की वजह से भेद किए थे। मतलब भेद है समझाने की दृष्टि से, लेकिन वैसे देखा जाए तो आत्म तत्व अभेद है। यही तो कह रहे हैं, यदि भेद को भी प्राप्त हो गुण धर्म कारक आदि से, भेद तो है लेकिन फिर भी भले मैं तो केवल शुद्ध चिन्मय मात्र, मैं तो फिर भी एक ही तत्व हूं, चाहे जितने आप भेद करते रहो समझने समझाने की दृष्टि से, लेकिन मैं तो अभेद तत्व हूं, ऐसी भावना भाने की बात है। अब इसमें से एक चीज और खास समझने की है जो तीसरी लाइन में आई है कि भेद तो है समझाने के लिए, ठीक है समझाने के लिए, लेकिन है तो सही ना। तो वो कौन कौन से भेद हैं जरा उनकी बात, तो तीसरी लाइन कह रहे गुण का भेद है, गुण भेद है, गुण भेद है, धर्म भेद है और कारक भेद है। 3 प्रकार के भेद बताए हैं। 3 प्रकार के भेद। देखो कई बार अपन यूं कहते हैं ना, गुण भेद से भी भिन्न है, बहुत बार ये शब्द आया। अभी अपन जो चल रहा था रोला शतक उसमें भी आया, गुण भेद से भी भिन्न है। तो गुण भेद से भिन्न है, आप गुणों से भिन्न मत कर देना उसको, जरा सा फर्क है। गुण से भिन्न नहीं करना, गुण भेद से भिन्न करना। गुण तो है लेकिन उनका भेद नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं गुण, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ज्ञान होता, दर्शन होता, सुख होता, आनंद होता, ये सब गुण। दूसरी बात क्या? धर्म। अब आपको ये समझ में नहीं आई होगी कि गुण अलग और धर्म अलग, इसमें क्या फर्क है? क्योंकि गुण और धर्म तो आपस में पर्यायवाची मानते ना लोग। अरे ये तो एक मतलब एक ही बात है, क्या अलग है? कि नहीं अलग है, फर्क है। गुण अलग होते हैं और धर्म अलग होते हैं। कैसे पहचानते हैं? कि गुण तो होते हैं अकेले अकेले, अकेले अकेले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक एक। लेकिन जो धर्म होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, जोड़े से होते हैं। जोड़े से होते हैं, जुड़वा होते हैं। जैसे अस्ति नास्ति, जोड़ा हो गया, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद। तो ये जो जोड़े होते हैं इनको कहते हैं धर्म। ये धर्म है, युगल है ये। यूं समझो कि जो होते हैं गुण वो अकेले होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। यूं समझो बैचलर है, शादी नहीं हुई उनकी। और यूं समझ लो कि जो धर्म है वो जो है शादी हो गई, यूं समझ लो, जोड़े से हैं। तो गुण में और धर्म में ये फर्क है। एक फर्क तो ये है मेजर कि अकेले अकेले और इधर युगल युगल। दूसरा एक और फर्क बता देता हूँ बहुत अच्छा, गुणों की तो होती है पर्याय, ठीक है, लेकिन धर्मों की कोई पर्याय नहीं होती। जैसे पर्याय बनती है ना, गुणों की तो पर्याय होती है, गुण का प्रति समय जो परिवर्तन होता है वो पर्याय होती है। तो जैसे वो है पर्याय, पर्याय किससे बनती है? गुणों से। लेकिन इधर जो धर्म होते हैं उनकी कोई पर्याय नहीं होती, वो तो सिर्फ समझने समझाने तक ही है। तो इसी प्रकार गुण अलग है, धर्म अलग है और कारक, ये तीसरी चीज है। 3 चीजों का भेद बताया है यहाँ पर।
तो कारक, कारक होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब कारक होते हैं। कर्ता वो होता है जो कार्य को करता है, कर्म वो होता है जो काम खुद है वो, और उस काम को करने का जो साधन है उसको कहते हैं करण। किसके लिए वो काम किया, वो संप्रदान होता है। कहाँ से वो काम किया, तो वो जो है अपादान है। किस आधार पर किया, तो वो अधिकरण है। तो ये जो चीजें हैं इनको कहते हैं कारक। तो उस एक आत्म वस्तु में तीन तरीके से हम भेद कर सकते हैं। एक तो गुणों का भेद कर सकते हैं कि भाई ये आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ऐसा भेद कर लो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उस आत्मा में हम क्या बोलते हैं, धर्म का भेद, जैसे कि ये आत्मा एक है, आत्मा अनेक है, आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा असत्य है। आपको कि ऐसे कैसे है भी और नहीं भी, कि स्वेद चतुष्टय की अपेक्षा है पर चतुष्टय की अपेक्षा नहीं है। तो इस प्रकार से एक ही आत्मा में गुणों का भेद, धर्म का भेद, और उसी आत्मा में तीसरा कारकों का भेद भी, कि वो आत्मा जानता है। ये तो हो गया कर्ता। किसको जानता है, कि स्वयं को जानता है, तो वो हो गया कर्म। किससे जानता है, कि स्वयं के अपने ज्ञान से जानता है, तो वो करण हो गया। किसके लिए जानता है, कि अपने लिए जानता है, तो संप्रदान हो गया। कहाँ किस में से जानता है, तो अपने में से जानता है, तो ये अपदान हो गया। किसके आधार से जानता है, कि अपने आधार से जानता है, तो ये अधिकरण हो गया। तो उसी एक आत्मा में ये कारकों का भेद हो गया। बताओ तीसरा भेद, पहला भेद हुआ गुणों का भेद, दूसरा भेद हुआ धर्म का भेद, और तीसरा भेद हुआ कारकों का भेद। तीन तीन प्रकार से हम उस एक ही आत्मा में, कैसा आत्मा, अभेद, उस अभेद आत्मा में तीन तीन प्रकार से हम भेद कर सकते हैं। ठीक है, ये इस कलश में है भाव। ये तो जैन दर्शन की ऐसी विशेषता है, भेद रूप होकर भी अभेद रूप है, और अभेद रूप होकर भी भेद रूप है। ये कैसी गजब बात है। जिन्हें ये बात नहीं समझ में आती उनको बड़ी विचित्र स्थिति लगती है। उनको लगता है ये जैनों का शायदवाद शायदवाद है, इनको खुद ही नहीं समझ में आता, ऐसे ऐसे बोलते हैं। आदि शंकराचार्य जो हुए केरल में हैं, उनको भी ये बात नहीं समझ में आई, शंकराचार्य को, और वो शंकराचार्य ने जैनों के अनेकांतवाद की बहुत खिल्ली उड़ाई। उनको समझ नहीं आई ये बात। तो कहने का अर्थ, अपेक्षा भेद सब कुछ है, उसी एक आत्म तत्व में इस प्रकार खूब हम भेद कर सकते हैं। लेकिन अंत में कहते हैं कि इन सारे भेदों को छोड़ करके अभेद हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, ऐसी बात कह रहे हैं। एक दो इसमें से वो पढ़ता हूं स्वामी जी के रेफरेंस। सम्यक दर्शन के ध्येय रूप चिन्मात्र शुद्ध आत्मा में कर्ता कर्म आदि कोई भेद नहीं है। आत्मा में कर्ता कर्म आदि का वास्तव में देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। ठीक है, उसी, ये तो हुआ कारक वाला। दूसरा, इसी प्रकार नित्य अनित्य एक अनेक आदि अपेक्षित धर्मों के भी भेद शुद्ध वस्तु में नहीं है। ये हो गया धर्मों का भेद। इसी प्रकार ज्ञान दर्शन आनंद आदि अनंत गुणों का भी भेद उसमें नहीं है। तो ये गुणों का भेद, तीन प्रकार का भेद हो गया। ठीक है, ऐसे और पढ़ लेना। अगला पैराग्राफ पे आता हूं। कारक धर्म गुण धर्म तो मात्र ज्ञान कराने के लिए है। अभेद होते हुए भी भेद क्यों है, ज्ञान कराना इसलिए। यदि ज्ञान नहीं करना, केवल अनुभव में करना है तो भेदों को जाने दो। अनुभव करना है तो वेदों को जाने दो, और अनुभव नहीं करना, समझाना है तो वेदों को आने दो। उनके बिना काम चलेगा नहीं, ऐसे कह रहे हैं। यानी कि हर चीज की अपनी अपनी उपयोगिता है। ठीक है, कारक धर्म गुण भेद तो मात्र ज्ञान कराने के लिए है। अंतर्दृष्टि के विषय में ऐसे कोई भेद है ही नहीं। आत्मा में तो कोई ऐसा भेद है नहीं। द्रव्य में भेद है अवश्य, परंतु अभेद स्वभाव पर दृष्टि जमने पर निर्विकल्प अनुभव में भेद दिखाई देते ही नहीं है। आत्मा में भेद तो है, किस लिए, क्योंकि उनके लक्षण अलग है। ज्ञान का लक्षण जानना, दर्शन का देखना, लक्षण अलग है, इसलिए भेद है। लेकिन जब अभेद स्वभाव पर दृष्टि जाती है तो वो भेद दिखाई नहीं देते, न जाने कहाँ चले जाते, सारे के सारे गायब, सारे के सारे गायब हो जाते हैं। जैसे मान लो एक घर में चूहे बहुत हैं, तो चूहे बहुत हैं, कभी कोई कपड़ा कुतर देते हैं, कभी कुछ खा जाते हैं, कभी अनाज में मैंगनिया कर देते हैं, बहुत उछल कूद कर रहे हैं।
चारों तरफ बहुत सारे चूहे हैं, ठीक है, लेकिन उसी घर में एक बिल्ली आती है एकदम से। तो जैसे ही वो बिल्ली आती है, सारे चूहे जो इधर उधर दौड़ रहे थे सब अपने अपने बिलों में भाग जाते। एक क्षण के भीतर, 1 मिनट भी नहीं लगती, सारे चूहे अपने अपने बिलों में भाग जाते हैं। ऐसे ही जब एक स्वभाव पर दृष्टि जाती है, वैसे सारे भेद अपने आप जाने कहां भाग जाते, गायब हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। आत्मा में अनंत गुण है, परंतु दृष्टि अभेद आत्मा को ही विषय बनाती है, अतः उसमें भेद दिखाई नहीं देता। आत्मा, जो आत्मा पर दृष्टि जाएगी तो भेद दिखाई नहीं देंगे। यदि कोई अभेद को छोड़कर भेदों को देखे तो उसे विकल्प ही खड़े होंगे, फिर निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी फिर, ऐसा है। यानी कि भेद भी उपयोगी है लेकिन समझने समझाने के, लेकिन यदि अनुभव करना है तो भेदों से गुण करना पड़ेगा, ये है, इतना सा बात है, ठीक है। अब देखो ये जो आत्मा में जो ज्ञान है, दर्शन है, इसकी एक एक गुणों की इतनी इतनी वैल्यू है, इतनी इतनी वैल्यू है, उसके बारे में बात चल रही कि ज्ञान की एक समय की पर्याय में 6 द्रव्यों का ज्ञान हो जाए, 6 द्रव्यों का ज्ञान हो जाए, और पूरे 6 नहीं, अनंत द्रव्यों 6 प्रकार के द्रव्य, अनंत द्रव्यों का ज्ञान एक ही ज्ञान की पर्याय में हो जाए, ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य है एक पर्याय की। और ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड एक ज्ञान गुण है, और ऐसे ही जैसा एक ज्ञान गुण है ना, ऐसे ही और अनेक गुण उस आत्मा में रहते हैं। अब सोचो उस एक आत्म द्रव्य की कैसी महिमा है, वो कितना अभेद है, अखंड है, सारे गुण एक साथ एक में होके रहते हैं, अलग अलग किए नहीं जा सकते, कोई दुनिया की ताकत उनको अलग नहीं कर सकती, ऐसी जो है शक्ति है। ऐसी अपनी अभेद वस्तु में गुण गुणी के भेद भी लक्ष्य में लेने जैसे नहीं है कि ये गुणी है, आत्मा गुणी है, ज्ञान उसका गुण है। अरे क्या गुण गुणी, वो ज्ञान से ही तो बना है। आत्मा आत्मा और ज्ञान अलग थोड़ा ही है, ज्ञान से ही बना है। तो गुण और गुणी का भेद भी लक्ष्य में लेने जैसा नहीं है, क्योंकि इससे राग होता है। देखो ज्ञान गुण की ऐसी महिमा अकेले एक गुण की ऐसी महिमा है, तो ऐसे ऐसे महिमावंत एक एक गुण है आत्मा में, ऐसे अनंत गुण है। तो पूरा आत्मा जब लक्ष्य में आता होगा तो कितना महिमाशाली होता होगा, और जिसके लक्ष्य में आया वो भी अपने आप को कितना गौरवान्वित समझता होगा। ये तो गजब की बात है, अनुभव करने वाला ही जाने, हम तो सिर्फ कह रहे हैं, शास्त्र में लिख रहा है वो पढ़ रहे हैं। देखो एक चक्रवर्ती होता है, उस चक्रवर्ती की जो संपदा है, उस संपदा के आगे तो यूं कहते हैं कि सब कुछ सारहीन है, सब मतलब सब कुछ बड़ी बहुत बड़ी संपदा है। चक्रवर्ती की जब इतनी बड़ी संपदा है तो कहते हैं कि जो स्वर्ग में सौधर्म इंद्र होता है ना, उसकी जो रानी होती है शची इंद्राणी, उस इंद्राणी के गले में जो मोतियों का हार होता है, उस हार का एक मोती इतना महंगा होता है, इतना कीमती होता है, कहते हैं चक्रवर्ती की संपदा से भी खरीदने में नहीं आया ऐसा। सोचो, तो अब कह रहे हैं कि जब चक्रवर्ती से भी ज्यादा कीमती उस रानी का मतलब सची इंद्राणी के हार का एक मोती है, तो जब एक मोती इतना कीमती है तो वो पूरा हार कितना कीमती होगा जिसमें इतने मोती हैं। तो हार बहुत कीमती है, कि हार बहुत कीमती है, तो फिर उस हार को धारण करने वाली जो सची इंद्राणी है वो कैसी होगी भाई, उसकी कितनी महिमा होगी। वो तो बहुत ही महिमावंत है फिर वो तो बहुत ही महिमावंत है कि अच्छा, तो वो सची इंद्राणी जिस इंद्र की है वो इंद्र कितना महिमावंत होगा, तो और भी ज्यादा होगा भाई। कि अच्छा इंद्र जब इतना महिमावंत है तो वो इंद्र जिनेंद्र के चरणों में आता है, 100 इंद्र आते ना, तो जिनेंद्र के चरणों में आता है वो कितने महिमावंत होंगे। तो बहुत ही बड़ी बात है साहब, इसके आगे तो क्या होगा, कि नहीं इसके आगे भी वो जिनेंद्र जिस अपनी आत्मा के प्रति लक्ष्य लगाते हैं, वो आत्म तत्व सबसे ज्यादा महिमावंत है दुनिया। 6 द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ तत्व ये आत्म तत्व है, ऐसी बात यहाँ चल रही। देखो ये जो 6 कारकों के भेद, गुणों के भेद, धर्म के भेद, ये भले ही हो तो हो, लेकिन ये सब आदर देने के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए, आश्रय देने के लिए ये भेद नहीं है, ये समझने समझाने तक है। इनको गौण करो, इसी समय सार की बात कर रहा हूं मैं। इसी समय सार में बहुत आगे आगे ही आगे, अपन तो काफी आगे आगे, लेकिन इसके अगला जो चैप्टर आएगा सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार,
उस अधिकार के भी समापन जब होने लगेगा। उसके पहले की कुछ गाथाओं में ऐसा कहा है कि बस बहुत हो गया, अब ज्यादा बात मत करो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये समय सार में जितने भी हमने तुमको जो सिखाया है इस सबको भूल जाओ। भूल जाओ। इनडायरेक्ट भाव बता रहा हूँ, वो एक्चुअल शब्द कुछ और हो सकता है। तो इन सबको भूल भाल के अपने आत्मा में क्यों नहीं चले जाते हो, ऐसा कह रहे हैं। इसी समय सार में कह रहे हैं कि ये सब जितनी भी बातें बताई थी, ये तो समझने समझाने के लिए बताई थी भाई। तुम इनमें उलझो मत, इन सबको गौण करके आत्मा में चले जाओ। बताओ, एक तरफ तो आचार्य ने बड़ा परिश्रम करके मेहनत करके पहले तो हमको सिखाया, समझाया कि ये है, ये है, ये है, ये है, और फिर कह रहे कि इन सबको भूल के तुम आत्मा में चले जाओ। तो कह रहे कि ये भी है, इनको जाने बिना भी तुम नहीं जा पाओगे, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो अभेद वस्तु में भेद भी होते हैं और अभेद भी होते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा हमको समझनी चाहिए। अच्छा, एक ही आत्मा में हमने गुण भेद किए, धर्म भेद किए, कारक भेद किए, तो ये वाले भेद तो ठीक ही है ना भाई। ये वाले इसमें तो कोई गलती है नहीं भाई। एक तो कहते हैं कि स्त्री पुत्र पर्याय से भेद करे, है राग से भेद करे, राग तो विकार है ना, तो विकार से भेद करना वो तो अच्छी बात है। लेकिन ये तो स्वभाव है ना, ज्ञान दर्शन सुख, ये तो आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव से भी भेद कर दें। समझ में आई बात? विकार से विभाव से, विकार विभाव इनसे भेद करना ये तो ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन स्वभाव में भी भेद करना है क्या? समझ में आई बात? फर्क है ना, एक तरफ तो राग से आत्मा को भिन्न करना और एक ज्ञान से आत्मा को भिन्न करने वाला भेद। तो ये कैसी विचित्र बात है। कह रहे कि ये भी एक भेद होता है, लेकिन ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है। देखो, ये नयों की भाषा है। अभी तक तो मैं बिना नयों की बात करता, ये नए वाला शब्द प्रयोग किया, अनुपचरित। अनुपचरित यानी एकदम नजदीकी, आत्मा के नजदीकी संबंध है ये, ज्ञान दर्शन बिल्कुल एकदम नजदीक। अनुपचरित और सद्भूत, सद्भूत माने है, एक्चुअल बात है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, एक्चुअल है, नहीं है जिसकी बात नहीं कर रहे, है उसकी बात कर रहे। तो कह रहे ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है, ऐसा। तो ये कलश हुआ, कलश की मुख्य बातें तो लगभग हो गई। और वैसे तो आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार बनारसी दास जी का और पढ़ लेते हैं। को अनुभवी जीव कहे मेरे अनुभव में, लक्षण विभेद भिन्न कर्म को जाल है। जाने आपू को जू आपू करी आपू विषय, उत्पत्ति नाश ध्रुव धारा असराल है। सारे विकल्प मोसो न्यारे सर्वथा मेरो, निहित स्वभाव यह व्यवहार चाल है। मैं तो शुद्ध चेतन अनंत चिन्ह मुद्राधारी, प्रभुता हमारी एक रूप त्यों काल है। ये बनारसी दास जी का छंद है। वैसे तो बात तो वही है जो अभी अभी हमने कर चुके हैं। मेरे को ये पुरानी हिंदी के और इस सवैया छंद के थोड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए छोड़ा नहीं जाता, पढ़ लेता हूँ। लेकिन बात वही है, समझा चुके हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई अनुभवी जीव जिसने आत्मा का अनुभव किया, वो ये कहता है कि भाई मेरे अनुभव में तो आत्मा आता है, ये भेद वेद मेरे को नहीं समझ में आते, ये सब जंजाल है, जाल है, तुम समझने समझाने वाले समझते रहो, लेकिन मेरे अनुभव में तो आ चुका जो आना था। है जाने आपा ये हुआ करता, जानने वाला आत्मा ही है। आपू को ये हो गया कर्म, कि जानना किसको है, कि अपने आप कि आपू करी है किससे जाने, तो ये करण हो गया। आपू विषय, ये अधिकरण हो गया। चार ही हुए, कितने 6 ना, 6 कारकों में से 4 ही लिए यहाँ, लेकिन बाकी 2 उपलक्षण से ले लेना आप। उपलक्षण सिखाया था ना एक बार। कभी कभी क्या होता है, कवि की एक लिमिट होती है, उसके पास जगह कम है, तो उसने 4 लिख दिए, लेकिन होते 6 हैं, तो 2 भाई अपने मन से लगा ले, तो उसको कहते हैं उपलक्षण। तो ये कह रहे कि ये 6 कारक सारे के सारे, ये सब जो कहने भर के हैं, ये सारे विकल्प मोसो न्यारे सर्वथा, ये सब जो है विकल्प। देखो अच्छा, ये फिर गलती मत कर देना, गुणों से न्यारा नहीं समझना, गुण भेद से न्यारा समझना। समझ में है ना, ऐसा। तो ये सब मुझसे न्यारा, मेरो नीचे स्वभाव यह व्यवहार चाल है। ये जो मेरा स्वभाव है, ये व्यवहार चाल, मतलब क्या है, सॉरी, ये जो जितने भी भेद हैं ये व्यवहार से हैं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है।
मैं तो शुद्ध चेतन अनंत चिन्ह मुद्राधारी, शुद्ध हूँ, चेतन हूँ, अनंत हूँ, अनंत गुणों का एक ही पिंड हूँ, है। और चिन्ह मुद्रा यानी मेरी जो मुद्रा यानी चिन्ह पहचानने का, मुद्रा यानी चिन्ह होता है पहचानने का, वो कैसा है, चैतन्य है, चैतन्य पना ही मेरा लक्षण है। ये इस प्रकार की बात। अब देखो इसमें बस एक ही थोड़ी सी लाइन समझने की आई है कि ये जो मूल कलश अमृत चंद्र का है उसमें तो 3 प्रकार के भेद बताए थे। कौन कौन से, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 भेद, गुण भेद, धर्म भेद और कारक भेद, 3 ही भेद बताए थे ना। लेकिन ये बनारसी दास जी के छंद में एक चौथा भेद और आ गया। कौन सा, द्रव्य गुण पर्याय का, या फिर उत्पाद भेद द्रव्य का, ये एक भेद और आ गया। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें एक एक नया पॉइंट और मिला बस। ठीक है, इस प्रकार से ये कलश की बात हुई पूरी। और इसके आगे की जो चर्चा है अगली गाथा की, वो अपन करेंगे अब। तो इसकी अगली गाथा कौन सी, देखो जो गाथा हमने लास्ट में पढ़ी थी ना, एकदम लास्ट सबसे लास्ट, उसी गाथा का ही और विस्तार है आगे की गाथा, उसी गाथा का विस्तार है। मतलब जो अंतिम गाथा कौन सी पढ़ी थी, 297, 297 नंबर की। कभी कभी मुझे तो ये लगता है 297 की गाथा के साथ में ये दोनों गाथा जुड़ेगी, ऐसा लगता है। क्यों, क्योंकि 297 नंबर की जो गाथा है वो सामान्य कथन है, और 298 और 299 ये दोनों उसी का विस्तार कथन है बस, और कुछ भी फर्क नहीं है, एक ही चीज है। देखो ये गाथा पढ़ लेते हैं। पन्नाए घित्तवो जो दट्ठासो अहम तु निश्चय दो, अवशेषाजे भावा ते मध्य परित्तिना दवा। पन्नाए घित्तवो, एकदम सेम है, एक गाथा याद हो गई दूसरी हो जाती है। पन्नाए घित्तवो जोड़ा दासो अहम तु निश्चय दो, अवशेषाजे भावा ते मध्य परित्तिना दवा। बताइए क्या फर्क है, ऊपर की लाइन में मतलब ऊपर की गाथा में दट्ठा और नीचे की लाइन में नादा, बस इतना ही तो फर्क है, बाकी सेम है पूरी की पूरी, है ना। अच्छा 2 गाथा मैंने पढ़ी, तीसरी गाथा एक्स्ट्रा है जो जैसेन की उसमें आती है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इसमें नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा गाथा। पन्नाए घित्तवो जो उवलद्धो सो अहम तु निश्चय दो, अवशेषाजे भावा ते मध्य परित्तिना दवा। एकदम सरल है, एकदम सरल। पन्नाए घित्तवो, पन्ना यानी प्रज्ञा, ए माने से, प्रज्ञा से, घित्तवो यानी ग्रहण करो, ग्रहण करो, प्रज्ञा से ही ग्रहण करो, प्रज्ञा रूपी छेनी से। जो दट्ठा, दट्ठा माने जानता, दृष्टा, अपन संस्कृत में दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, तो जो दट्ठा यानी जो जानता है, सॉरी देखता है, दृष्टा, सो यानी वह, अहम तो निश्चय, वो मैं ही हूं निश्चय से। ये चर्चा मेरी खुद की है। एक बार क्या हुआ, छेड़ाला पढ़ रहे थे विद्यार्थी, उनसे पूछा बताओ छेड़ाला में किसकी कहानी है, क्या पूछा उनसे, छेड़ाला में किसकी कहानी है। तो बच्चे बोले कहानी कहाँ है उसमें, कोई कहानी थोड़ी है उसमें, छेड़ालम कोई कहानी थोड़ी, कोई राजा था रानी थी, कोई किसी कहानी है छेड़ालम कि नहीं नहीं किसी कहानी नहीं है, कि नहीं नहीं कहानी तो है ताई सुन, ताई सुनो तुम मंथिरान जो चाहो अपनो कल्याण, वहां पर लिखा है ताई, तास भ्रमण की है बहु कथा, कथा शब्द आया, तास भ्रमण की है बहु कथा, कि कथा माने कहानी होती है, क्या होती है, तो कथा है ना उसमें कहानी है। किसकी कहानी है, राजा रानी की नहीं, मेरी खुद की कहानी। मैंने कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे भ्रमण किया वो कहानी है छेड़ाला में। और जब अपन पढ़ते हैं तो हमको लगता है ये कोई तीसरे जीव की बात है, तीसरे की नहीं अपनी ही बात है। वो कह रहे पन्नाए गित्तवो जो दट्ठा सो अहम तो निश्चय दो, जो देखता है वो मैं ही हूँ, कोई तीसरे की बात नहीं, मेरी अपनी बात चल रही है। अवसर साजे भावा, और बाकी के जितने भाव हैं ते यानी वे, मध्य यानी मुझसे, परेति यानी परे हैं, अलग हैं, ऐसा ना दबा मतलब जानो। ठीक है, अब दूसरी गाथा एकदम सरल है सेम मीनिंग है ना। दट्ठा की जगह नादा, नादा मतलब ज्ञाता, जो जानता है, प्रज्ञा से ग्रहण करो कि जो जानता है वह मैं ही हूं,
और बाकी जितने भी भाव है वो मुझसे भिन्न है, ऐसा जान लो। ठीक है, ये दूसरी गाथा हो गई, 1 ही मिनट में हो गई। मैंने शब्दार्थ एक के समझाए, दूसरे यूं क्यों ले लेना, कॉपी कर लेना। फिर तीसरी के, हालांकि तीसरी अपने पास है नहीं इधर एक्स्ट्रा में, लेकिन फिर भी देख लो, इजी है। पढ़ना एक हितवो, प्रज्ञा से ही उसे ग्रहण करो, जो उपलब्ध हो, जो उपलब्ध है, जिसका अनुभव हो रहा है। उपलब्ध मतलब अनुभव, अनुभव में आ रहा है। सो माने वह तत्व, अहम तू, मैं ही हूं, निश्चय दो निश्चय, वो तत्व मैं हूं। अब देखो यहाँ पर थोड़ी समझने की बात है, गड़बड़ मीनिंग हो जाता है। अच्छा, अभी क्या अनुभव में आ रहा है हमको? समय सार अनुभव में आ रहा है, ये मोबाइल दिखता है, किताबें दिखती है, ये अनुभव में आ रहा है ना। तो बताओ, वो तत्व मैं हूँ क्या? मोबाइल में हूँ क्या? समय सार दिख रहा है, समय सार में हूँ क्या? है क्या? क्या मीनिंग निकलेगा गाथा का? जो उपलब्ध है, जो अनुभव में आ रहा है, वो मैं ही हूँ। है, हमें तो नहीं है, हमें तो अभी समय सार आ रहा है, मोबाइल फोन आ रहा है, तो मोबाइल में हूँ क्या? वो कह रहे कि ये जो मोबाइल फोन को जो देखने वाला है ना, वो मैं ही तो हूँ। समय सार को समझने वाला मैं ही तो हूँ। तो जो, अच्छा, मोबाइल दिखता जरूर है, लेकिन मोबाइल भी किसी ना किसी को दिखा रहा है कि इसको जानने वाला कोई तत्व है। समय सार भी ये दिखा रहा है कि इसको समझने वाला कोई तत्व बैठा है। तो वो जो इनडायरेक्ट जो तत्व है ना, वो मैं हूँ, अनुभव में आने वाला तत्व है। अब से साजे भावा ते मज परित्य नाद, और बाकी के जितने भाव हैं वो मुझसे परे हैं, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, गाथा, मूल गाथा और उनके शब्दार्थ एकदम सरल है ना। क्योंकि पिछली गाथाएं भी एक जैसी है। इसका हिंदी देखिए, इस भांति प्रज्ञा ग्रहे की, मैं हूँ वही जो देखता, अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं, यह जानना। इस भांति प्रज्ञा ग्रहे की, मैं हूँ वही जो जानता, अवशेष जो है भाव वे मेरे नहीं, यह जानना। दो ही गाथा है ना, तीसरी गाथा का अनुवाद ही नहीं मिला हमको, क्योंकि वो एक्स्ट्रा गाथा है। तो ये दो गाथा, 297वीं गाथा जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, वो वाली गाथा सामान्य कथन है, क्योंकि वहां पर कहा था जो चेतता, जैसे यहाँ लिखा ना, इस भांति प्रज्ञा ग्रहे की, मैं हूं वही जो देखता, देखता की जगह वहां पर चेतता, जो चैतन्यमय है वो मैं हूं, वो सामान्य कथन है। लेकिन देखो, अभी समझ में आई एक बात, सामान्य कथन और विशेष कथन का फर्क आप, क्या हुआ, सामान्य कथन और विशेष कथन का जो फर्क है, सामान्य कथन यानी चेतना। अब एक चेतना है, ये सामान्य कथन है। उसी चेतना के दो भेद होते हैं, एक ज्ञान चेतना, एक दर्शन चेतना। तो ये विशेष कथन है। सामान्य से विशेष कथन बलवान होता है? ऐसा कहा है, सामान्य तो नूनम विशेषो बलवान भवे, कि सामान्य से विशेष कथन बलवान होता है, माने ज्यादा स्पष्टीकरण उसमें होता है। इसलिए ये दो गाथा जो है स्पष्टीकरण के लिए ही है। जो समझदार है उसके लिए तो पिछली एक 297वीं गाथा में ही हो गया काम, जो भी समझना था। लेकिन जिसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाहिए समझने के लिए, उसके लिए 98 99 नंबर की गाथा है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान चेतना है, वो चेतना, उसी के दो रूप हैं, एक दर्शन और एक ज्ञान। दर्शक स्वभाव और ज्ञाता स्वभाव, ये दोनों ही उस एक आत्मा का लक्षण है। ग्रहण करना माने देखना, देखना, जानना, अनुभव करना, उसी प्रज्ञा छेनी से देखना है, जानना है, अनुभव करना है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से मूल विषय तो लगभग सरल है, इसी की व्याख्या है, इसी की व्याख्या है। और इसमें कह रहे उस एक आत्मा में ही आपने भेद भी डाले। मैंने टीका नहीं पढ़ी ना, बिना टीका पढ़ी आपको सार बता दिया। लेकिन उस टीका में अंत में ये भी आया है कि गुण भेद किए, धर्म भेद किए, कारक भेद किए, लेकिन करके अंत में इन सबको गौण करके निर्विकल्प हो गए। ये भेदों को भी मिटा दिया, भेद किए और भेदों को मिटा दिया। अब मिटा दिया तो ये जो है यहाँ से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की भूमिका तैयार हो रही है। मोक्ष अधिकार की बात लगभग लगभग समापन हो चली, और इसके बाद तो ये जो है आगे की बात कर रहे हैं। देखो, सर्व विशुद्ध अधिकार आने वाला है ना, स्वामी जी लिखे कहते हैं
सर्व विशुद्ध अधिकार आने वाला है ना, यह उसी की पृष्ठभूमि है। यहाँ कहते हैं कि ये कर्ता कर्म आदि के जो भेद हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं तो सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र हूँ, सर्व विशुद्ध दर्शन मात्र हूँ। भेदों का लक्ष्य करने से विकल्प ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार समकिति भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद एक ज्ञान मात्र वस्तु आत्मा को ग्रहण करते हैं। भेद हैं जरूर, लेकिन उनको किए नहीं जा सकते, कहने में ही है, वो कहने में है, एक्चुअल में नहीं है वो। तो यहाँ जो है सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार की भूमिका तैयार हो रही है। जो पहली गाथा माने 3 गाथा है, कौन सी? आज वाली 3 नहीं, आज की 2 और पिछली 1, 3 गाथा, 297वीं, 298वीं और 299वीं, ये 3 गाथा। तो 297वीं में सामान्य चेतना की बात है, 298 और 299 में विशेष कथन है, क्योंकि वहां पर एक ही ज्ञान चेतना को दर्शनमय चेतना और ज्ञान चेतना के 2 भेद रूप से समझाया है। ठीक है। उसी एक आत्मा में सत्य ये कहना द्रव्य स्वभाव है, चित्त कहना वो गुण स्वभाव है, और अनुभव करने की बात कहना वो उसका पर्याय स्वभाव है। तो एक ही आत्मा में द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ये तीनों चीज बताई गई है। अब 1-2 पैराग्राफ खास पढ़ता हूं। देखो, पर भावों से और विकार से भिन्नता की बात तो पहले ही कर चुके हो, पर भावों से विकारों से, क्योंकि वो असद्भूत है, असद्भूत है ना, आत्मा का थोड़ा ही है, तो उनकी चर्चा तो वो पहले ही कर चुके। यहाँ तो निर्मल कारकों के भेद को, सद्भूत वाली बात, असद्भूत से तो पहले ही खत्म कर दिया, अब तो सद्भूत में भी जो भेद है ना उसकी बात है। यहाँ तो निर्मल कारकों के भेद को भी दूर करने को कह रहे हैं। निर्मल कारकों के भेद वास्तव में है तो नहीं, समझने तक ही है, लेकिन कह रहे कि वो समझने तक भी है, लेकिन उसको दिमाग में रखोगे ना तो विकल्प ही होएगा। आत्मा शुद्ध है, अच्छा ठीक है, आत्मा शुद्ध है ऐसा मानू कि नहीं? मैं आत्मा एकदम शुद्ध है, कुछ नहीं है, शुद्ध है, मैं उसमें भेद भी नहीं डालूंगा, बस शुद्ध है, बस इतना बोलूं चलेगा कि नहीं? ये भी एक विकल्प है। आत्मा अभेद है ऐसा मान लू कि नहीं? नहीं, ये भी एक विकल्प है। क्या समझ में आई बात? अच्छा, मेरे को आत्मा का ध्यान करना है, ठीक है, इसलिए मैं किसी भेद वेद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तो अब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा और मैं ऐसे ध्यान करूंगा, आत्मा अभेद है, अभेद है, अभेद है। अच्छा बताओ, होगा कि नहीं? वो भी एक भेद है। वो भी मतलब एक विकल्प है। वो कह रहे हैं निर्मल कारकों के भेद को दूर करने को कहा जा रहा है। ठीक है, चेतन की निर्मल पर्याय कर्ता, निर्मल पर्याय ही कर्म और निर्मल पर्याय ही करण इत्यादि जो 6 कारक है ना, उनके परिणमन में जो लक्ष्य जाता है वो भी भेद रूप व्यवहार है। निर्मल परिणाम की बात, विकारी की बात नहीं, निर्मल की। ठीक है, वो भी व्यवहार है। इस भेद व्यवहार का लक्ष्य छोड़कर चैतन्य प्रकाश के पुंज अभेद एक शुद्ध अंतः तत्व की दृष्टि करना सम्य दर्शन है। देखो, इतना इतना अभेद, कितना कितना अभेद है, कितना मतलब ध्यान को, चेतना को कितना एकदम एकाग्र करना पड़ेगा, ताज्जुब है? अब एक पैराग्राफ बहुत अच्छा है, देखो देखो, अज्ञानी जीव ने अनादि से राग द्वेष कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का ही वेदन किया। वेदन माने स्वाद, अनुभव करना। एक तो राग द्वेष कर्म चेतना का और कर्म फल चेतना का है। एक तो कर्म राग द्वेष होना, और एक उनका फल सुख दुख, वो कर्म फल चेतना। तो राग द्वेष कर्म चेतना और उसके एवज में होने वाला जो सुख दुख वो कर्म फल चेतना, उन दोनों का ही वेदन किया। उसको जड़ का स्वाद तो कभी आता ही नहीं, जड़ पदार्थों का स्वाद आता ही नहीं। सुनना थोड़ी 2-4 लाइन पे तो आपको लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन आगे स्पष्टीकरण है। जड़ का स्वाद तो कभी आता ही नहीं, और स्वरूप का स्वाद उसने कभी लिया नहीं। जड़ का स्वाद आया नहीं, स्वरूप का लिया नहीं। अब कहने का तात्पर्य यह है कि लाडू, पेड़ा, बर्फी आदि मिष्ठान्न, धन धान्य संपदा और स्त्री का सुंदर शरीर आदि जड़ पदार्थ तो परद्रव्य हैं। ये तो परद्रव्य हैं, अतः उनका स्वाद आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपको क्या बात कर रहे? हम तो खाते हैं तो बड़ा मजा आता है, आता ना, मजा तो आता है। और यहाँ कह रहे कि स्वाद ही नहीं लिया।
तो अब ये बात गले नहीं उतरती ना, लेकिन आगे देखो क्या कह रहे हैं। अतः उनका स्वाद आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि एक द्रव का अन्य द्रव में अत्यंता भाव है। लॉजिक तो ठीक है ये, लेकिन अपन को तो प्रत्यक्ष में नहीं समझ में आती, क्योंकि अपन तो खाते हैं तो आनंद तो आता ही है ना। उसके और आगे देखो। हाँ, उनके लक्ष्य से जो परद्रव को भोगा ना इसने, लाडू पेड़ा बर्फी जो खाया, हाँ उनके लक्ष्य से अज्ञानी को अपने राग आदि का स्वाद आता है। लड्डू पेड़ा का स्वाद नहीं है, उसके लक्ष्य से अपने ही राग का स्वाद है। वो जो आनंद आया ना, आपने जैसे बर्फी खाई आपको आनंद आया, तो वो आनंद है ना, वो बर्फी का नहीं था, वो आपके राग का था। ये कह रहे हैं आप। थोड़ी सी गंभीर बात है ये, आसान नहीं है समझना। उससे वह पर में भले बुरे की कल्पना किया करता है, पर भाई यह तो दुख का ही स्वाद है। देखो ये पैराग्राफ मैंने पढ़ तो दिया, लेकिन इसको समझने के लिए अपन को बहुत गहराई में चिंतन करना पड़ेगा। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि लड्डू पेड़ा बर्फी खाए, स्त्री का सुंदर शरीर भोगा, या जो भी कुछ किया, तो वो उसका जो है स्वाद है। अब उसका स्वाद है या राग का स्वाद है, या लॉजिक दिया है बाद में राग का स्वाद, ठीक है। वो कह रहे राग का स्वाद है, वो उसका स्वाद नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपसे लॉजिक देता हूं, यदि कोई कुरूप स्त्री है एकदम, ठीक है, लेकिन यदि किसी को उससे बहुत राग है, ठीक है ना, और मान लो कोई बहुत सुंदर स्त्री है लेकिन किसी को उससे राग नहीं है, तो बताओ क्या है, किसको किसका स्वाद आएगा। वो कुरूप स्त्री में भी उसको बहुत लगेगा कि बहुत है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि राग का स्वाद आता है, पर द्रव्यों का स्वाद नहीं आता। हमारे अंदर कितना राग है पर वस्तु के प्रति, उससे वस्तु में स्वाद आता है, बाकी वस्तु में स्वाद नहीं आता। यानी कि आज तक हमने वस्तुओं को भोगा नहीं है, अपने ही राग को भोगा है? वयम क्या कहते हैं, भोगा न भुगता वयमेव भुगता। हम भोगों को नहीं भोगते हैं, बल्कि भोग ही हमें भोगते हैं, ऐसा है। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया, ये कह रहे हैं। यानी जितना राग है उसका स्वाद है, पर वस्तुओं का स्वाद नहीं है, ये लॉजिक है। और दूसरा लॉजिक ज्यादा है, एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर कुछ करता ही नहीं है, वो अत्यंता भाव, तो कैसे हम भोग सकते हैं। अरे कर्म ही आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं हुए, तुम तो लड्डू पेड़ा बर्फी की बात करते हो, वो कैसे जाएगा, आत्मा में तो जाएगा ही नहीं। तो वो स्वाद कहाँ से आया, जो कह रहे अपने ही राग का स्वाद, ऐसा कह रहे हैं। अहो यदि एक क्षण भी ज्ञान चेतना का स्वाद ले तो इसके जन्म मरण टल जावे, पर अज्ञानी ने ऐसा प्रयत्न आज तक कभी किया ही नहीं, ज्ञान चेतना का स्वाद। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यही है, तीनों गाथाओं का निष्कर्ष ये है कि जो जानने देखने वाला चेतन तत्व है वही मैं हूं, शेष सभी भाव मेरे से भिन्न पर पदार्थ हैं, शेष सभी भाव मुझसे भिन्न है। इस प्रकार जानकर प्रज्ञा छेनी से, प्रज्ञा रूपी छेनी से देखने जानने वाले आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। आत्मा को ग्रहण करने का काम कौन करेगा, अरहंत तो करने से रहे, सिद्ध करने से रहे, उन्होंने कर लिया। अपने आत्मा को ग्रहण करने का काम हमें खुद ही करना है, प्रज्ञा रूपी छेनी से करना है। आपको चिंता हुई होगी कि भाई ये प्रज्ञा छेनी कहाँ से लाए, तो वो एक पिछले 2-3 व्याख्यान के पहले आया भी था ये विषय कि प्रज्ञा छेनी अभी जो है ना, देवशास्त्र गुरु के ज्ञान के आधार से जो मिली है, उसी प्रज्ञा छेनी से काम चला लो। यानी कि शास्त्र में जो बात आई है, हमारा ज्ञान तो मिथ्या है ना, लेकिन उस मिथ्या ज्ञान में भी जो देवशास्त्र गुरु के उपदेश से आई हुई जो बातें हैं, उनकी सच्चाई का आधार तो वो देवशास्त्र गुरु है। इसलिए घबराओ मत कि हमारा ज्ञान मिथ्या है तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, हमारा ज्ञान है ना मिथ्या, लेकिन जो ये बात आई है तो सर्वज्ञ देव की आई है। तो ये सर्वज्ञ देव की बात के आधार से फिर मैं वो प्रज्ञा छेनी बनाऊंगा और उससे फिर परद्रव से अपने आत्मा को भिन्न करूंगा, फिर ऐसा अनुभव करना। समझ में आई बात। तो इस प्रकार की बात है, ये थोड़ी सी गंभीर बात है। कुल मिलाकर के आधार आधे ये सब तत्वों की एक जैसी बात है, गंभीर बात है, समय सार है, बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, सूक्ष्म बात करता है। तो लगता है कि बहुत थोड़े में ही बात करनी चाहिए, ज्यादा बात करेंगे तो उलझ जाता है मामला, है ना। तो इस तरह से आज की चर्चा को तो यहीं विराम दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। किसी का मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लेना भाई।
हाँ जी, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। जी, सभी को जय जिनेंद्र जी। ठीक है।